हेलो गाइस, मैंने अपने पेपर ट्रेड एप्लीकेशन को अपडेट किया है। आज ही किया है, कल किया था बट उसमें कुछ इशू आ गया तो मैंने रोल बैक कर दिया। आज फिर से मैंने अपडेट कर दिया फाइनल अपडेट करने के बाद। ठीक है, तो ये चेक कर लिया मैंने, अभी सही चल रहा है। तो अभी क्या देख सकते हैं आप, मार्केट क्लोज है। यहाँ पे आपकी वैल्यूज आती हैं। यहाँ पे आपका टोटल कितना प्लस माइनस हुआ है निफ्टी आज की डेट में, ये केवल निफ्टी के लिए वो करता है। यहाँ से आप स्टॉक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहता है ये। ठीक है, यहाँ से कॉल पुट सेलेक्ट करेंगे। लॉट फाइनल करने के बाद नीचे क्वांटिटी भी आती है। लॉट फाइनल करने के बाद आपको नीचे पैसे भी दिखते हैं कि कितना पैसा लगेगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बाई जनरेट कर सकते हैं। आपकी ओपन पोजीशन यहाँ पे भी दिख जाएगी और आपकी पोजीशन इस वाले पोजीशन में यहाँ पे भी दिख जाएगी। ओके, टोटल PNL यहाँ पे चलते हुए दिखेगा आपको। ठीक है, टुडे PLN आपको यहाँ पे भी दिखेगा चलते हुए। टुडे PLN मतलब आज जो करंट ट्रेड चल रही होगी वही दिखेगी। ठीक है, लेट्स सी। ये ऑप्शन चेन है, यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन दिख जाएगी सारी। आप जैसे ही यहाँ से सपोज करो आपको ये वाली स्ट्राइक प्राइस करनी है, तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक स्ट्राइक प्राइस 250 सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, सिग्नल, यहाँ पे सिग्नल आते हैं, सिग्नल, स्ट्रक्चर एंड रिस्क। ठीक है, सिग्नल में आपको फाइनल सिग्नल दिख जाएगा, यहाँ पे कंफर्मेशन दिख जाएगी उसकी कि क्या, उसकी नहीं मतलब जो मेरा अपना फार्मूलाज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, सेशन PCR क्या है, स्मार्ट PCR मतलब आज का है, सेशन PCR मतलब ओवरऑल है। ठीक है, रिसेंटली चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड आपको दिखेगा, स्ट्रक्चर दिखेगा। ये मेरी अपनी एक्यूरेसी के लिए चेक करने के लिए है। ये स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ में है 50 और 70, 50 पॉइंट स्टॉप लॉस, 50-70 पॉइंट टारगेट, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ये मेरी जो इसमें सिग्नल जनरेट हो रहे हैं इनकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गलत दे रहे हैं। तो ये मैं अपडेट करते रहता हूँ सिग्नल एक्यूरेसी के लिए। ये पेड होता है, आफ्टर 20 डेज़ का आपको बफर टाइम मिलता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे सिग्नल दिखेगा, यहाँ पे आपको C का ओपन इंटरेस्ट डेटा दिखेगा, यहाँ पे P का ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखेगा। उनके अकॉर्डिंग और बाकी के पैरामीटर को मिला करके यहाँ पे फाइनल सिग्नल आपको दिखेगा। ठीक है, रिस्क में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेंगे, बुलिश स्ट्रेंथ दिखेगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है, 56% है। यहाँ पे SL हंटिंग जोन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का हंटिंग जोन है, यहाँ पे सपोर्ट का हंटिंग जोन है। ठीक है, जो मेरी पोजीशन चलेगी यहाँ पे उसका ओवरऑल लिखा आ जाएगा कि मेरी पोजीशन में कितने परसेंटेज रिस्क है, किस तरीके से चल रहा है, क्या हो सकता है। FIDI का डेटा मैं NSE से ही फैच कर रहा हूँ, उसको कैलकुलेट करता हूँ अपनी अकॉर्डिंग। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद मैं यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग सिग्नल जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 24 तारीख, इसमें लेटेस्ट 24 तारीख का डेटा है, तो आज का डेटा भी आया नहीं है तो वो आ जाएगा, तो यहाँ पर डेट चेंज हो जाएगी। ये वाली पुरानी डेट है, ये आज की डेट है। अलर्ट में आप अलर्ट जनरेट कर सकते हो, जैसे आपको प्राइस में अभी जैसे 24,000 की पुट की प्राइस 43 चल रही है, तो यहाँ पे आप 56 डाल दो, 65 डाल दो, और जब जैसे इसके ऊपर जाए तो आपको अलर्ट जनरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, आपको मैंने अलर्ट जनरेट कर दिया तो यहाँ पे अलर्ट जनरेट हो जाएगा। जो पोजीशन आप बाई करोगे वो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपका बैलेंस दिखेगा, यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस दिखेगा। हिस्ट्री में जैसे यहाँ पे आपकी ओवरऑल दिखेगा, जब से आप जैसे ही रीसेट करोगे या ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सारा। फिर जब से आपको यहाँ पर ओवरऑल एक्यूरेसी दिखेगी, यहाँ पे आपको ओवरऑल प्रॉफिट दिखेगा, टोटल ट्रेड कितनी की आपने, कितना लॉस किया, कितनी ट्रेड आपकी विनिंग रही हैं, प्रॉफिट है, लॉस है, वो सारा कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगा। इसमें केवल आपका आज का डेटा दिखेगा। ये 30 डे का कर्व दिखेगा कि आपका ग्राफ किस तरीके से चल रहा है प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, अकाउंट को रीसेट करने के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि आप उतना ही डेटा अमाउंट रखें। जब आप इसको देखो, सपोज करो आपने मैंने 1 लाख रुपए लिया, जब मेरा ये 10 लाख हो जाएगा ना, देन मैं अपने रियल पैसे से ट्रेड करना स्टार्ट करूँगा। क्यों? पोजीशन साइज देखो, करने का क्या होता है, पोजीशन साइज उतना ही रखो जितना आप रियल में बाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पोजीशन साइज, मैं कहता हूँ मैंने 70,000 रुपये लगाया, क्या मैं रियल में 70,000 लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता, तो पोजीशन साइज 70,000 का मत लीजिएगा। तो पेपर ट्रेड में आप पैसा भी उतना ही रखिए जितना आप रियल में लगा सकते हो। ओके।
और ज़्यादा पैसे से मत लो। जब तक वो पैसा कम से कम 1 लाख का 10 लाख ना बने, 2 लाख का 20 लाख ना बने, तब तक आप रियल पैसा मत लगाओ और अपनी एक्यूरेसी को सुधारो। ठीक है, सिग्नल पार्ट मैंने दे दिया है, केवल आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए है। इसे सजेशन ना समझें, रियल ट्रेड में अप्लाई ना करें, केवल पेपर ट्रेड के लिए है और ये पेड है, इसीलिए मैंने इसे पेड किया हुआ है। ठीक है, कि आप समझो, सीखो। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ डिफाइन कर दी हैं कि मैं क्या क्या देख रहा हूँ, तो सेम चीज़ आप रियल करो, तब आप अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल रियल मार्केट की डेटा अपडेट होगा, तब हम अपडेट करेंगे वीडियोस। थैंक यू सो मच।